सो हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू द जनरल एग्जामिनेशन टॉपिक। शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही इजी मेडिकल कंसेप्ट्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी मैं ओवरव्यू बता रही हूँ। सबसे पहले हम देख रहे पेलर। पेलर क्या होता है? पेलनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें साइट कहाँ कहाँ देख सकते हो आप? लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा मोस्ट रिलायबल साइट है। इसके अलावा नेल बेड हो गया, टंग, स्किन, स्किन में फेस में देख सकते हो, पाल्मर क्रीज। ठीक है, ये होता क्यों है? ड्यू टू एनीमिया। अनीमिया क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज हीमोग्लोबिन, डिक्रीज ब्लड और डिक्रीज आरबीसी की वजह से। नॉर्मल हीमोग्लोबिन देख लेते हैं। मेल में जो है 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर है, फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कॉजेस। अनीमिया के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? इसमें आता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो गया, ब्लड लॉस हो गया, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो गया जो कि होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से, B6 डेफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा भी और कोई कोई होते हैं अनीमिया के कॉजेस, उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं इक्टेरस। इक्टीरियस क्या है? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और स्क्लेरा। ठीक है, ये होता क्यों है? ड्यू टू इंक्रीज्ड बिलीरुबिन की वजह से। कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं हम? स्क्लेरा हो गया, ओरल कैविटी, पाम्स एंड सॉल, स्किन। ठीक है, अब कॉजेस ऑफ इक्टीरियस क्या क्या है? हेपेटाइटिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया और कॉमन बाइल डक्ट के स्टोन्स हो गए। ठीक है, इसके बाद हम क्लबिंग देख लेते हैं। क्लबिंग क्या है? सेलेक्टिव बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ डिस्टल सेगमेंट ऑफ डिजिट्स विद सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ नॉर्मल एंगल बिटवीन नेल एंड नेल बेड। ठीक है, तो ये क्या है ना कि देखो किसी किसी मतलब जैसे डिजीज है ना, डिजिट्स है ना, फिंगर्स है, उनके जो डिस्टल सेगमेंट है, ठीक है, उसमें बल्बस इनलार्जमेंट हो जाएगा। सब जगह नहीं होता है, सेलेक्टिव एरिया में होता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा? लॉस हो जाएगा नॉर्मल एंगल जो कि नेल और नेल बेड के बीच में होता है। नेल मतलब नेल प्लेट, और जो नेल बेड के नीचे जो होता है नेल बेड, उसके बीच का एंगल। ठीक है, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस, साइनोटिक हार्ट डिजीज। कॉजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, अभी मैं बता दे रही थोड़ा। अब ग्रेडिंग देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 5 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ग्रेड 1 में क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता है नेल बेड का। ठीक, इसके बाद ग्रेड 2 में होता है लॉस ऑफ लोबी बॉर्न एंगल, जेमरॉथ साइन दिखता है, हम फिंगर से करते हैं ना, वो विंडो दिखता है जो वो। ग्रेड 3 में होता है पैरोट बीकिंग, ड्रम स्टिक फिंगर्स। ये जो है ना ग्रेड पूछना एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ग्रेड 4 में हम देखेंगे पेन अलोंग डिस्टल एंड ऑफ लॉन्ग बोन, मतलब लॉन्ग बोन के जो डिस्टल एंड वहाँ पे पेन होने लगेगा। ठीक है, ग्रेड 5 में क्या है? ग्लॉसी चेंजेस इन नेल्स एंड एडजेसेंट स्किन विथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशन, मतलब जो नेल्स है और एडजेसेंट स्किन है उसमें ग्लॉसी चेंजेस आ जाएंगे। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशंस भी दिखेंगे। तो चलो हम साइनोसिस देख लेते हैं। साइनोसिस क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होता क्यों है? ड्यू टू इंक्रीज रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, या फिर इसको बोल सकते हैं डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके अलावा और हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव जैसे कि मिथ हीमोग्लोबिन हो गया, सल्फ हीमोग्लोबिन हो गया, ये कहाँ पे इंक्रीज होते हैं? इन स्मॉल वेसल्स ऑफ दोज टिश्यूज जहाँ पे साइनोसिस दिख रहा है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? मोर देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर रिड्यूस हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये होता है तब। अब टाइप्स ऑफ साइनोसिस देख लेते हैं। टाइप्स में कौन कौन से होते हैं? ट्रू साइनोसिस होता है, एक सूडो साइनोसिस होता है। ट्रू साइनोसिस के 3 टाइप्स है, सेंट्रल, पेरिफेरल और मिक्स्ड। ठीक है, सूडो साइनोसिस क्या होता है ना, इसमें क्या होता है? ये होता क्यों है? ड्रग्स की वजह से होगा या तो मेटल्स की वजह से होगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं सेंट्रल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस क्यों होता है ना? ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें ऑक्सीजनेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक, अब साइट कहाँ कहाँ पे देखेंगे? हम टंग में देखेंगे, ओरल म्यूकोसा में देखेंगे। ठीक है, इसके कॉजेस क्या है? अस्थमा हो गया, टेटोलॉजी ऑफ फैलेट हो गया। अब हम पेरिफेरल साइनस देख लेते हैं। ये होता क्यों है? स्लगिश पेरिफेरल सर्कुलेशन, मतलब पेरिफेरल सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो गया। इसका साइट कहाँ कहाँ पे देखेंगे? हम टिप ऑफ नोज में देखेंगे, ईयर लॉब्यूल में देखेंगे, फिंगर टिप में देखेंगे। ठीक है, अब कॉजेज क्या है पेरिफेरल साइनोसिस के? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट कम हो गया है तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, है ना, पेरिफेरल में, इसीलिए। लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, जैसे कि कोल्ड हो गया। ठीक है, अब
मिक्स्ड देख लेते हैं। मिक्स्ड क्या है, इसमें बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस दिखते हैं। कॉजेस क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। इसके बाद हम देख लेते हैं इडिमा। इडिमा क्या होता है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ बॉडी। मतलब देखो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, देखो बता रही हूँ मैं। ये देखो मान लीजिए सेल है, ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल है, इसमें इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जो सेल के बीच में स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है, तो इसी में हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ठीक है। अगर एबनॉर्मली एक्यूमुलेट हो जाए तो इसी को बोलते हैं इडिमा, ठीक है। इसके साइड कहाँ कहाँ पे देखोगे आप, ये इसको हम देखते हैं बोनी प्रोमिनेंस में, कहाँ कहाँ पे, जैसे शीन हो गया टिबिया के, अब मेल्यूलस में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स क्या है एडिमा के, पीटिंग एडिमा होता है एक, दूसरा होता है नॉन पीटिंग एडिमा। पीटिंग एडिमा में क्या हो रहा है ना, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पीट दिखने लगेगा, ठीक है। इसके कॉजेस क्या है, CCA और भी कॉजेस है, बाद में देखते हैं। व्हेन नॉन पीटिंग एडिमा क्या है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड नो पीट लेफ्ट और रिकवर्ड इन फ्यू सेकंड। मतलब जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो पीट नहीं है या फिर बहुत ही जल्दी में वो रिकवर हो गया है। इसके कॉज क्या है, फाइलेरियासिस। अब हम लिम्फेडिनोपैथी देख लेते हैं। ये क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। कॉजेस क्या है, HIV, लिम्फोमा, डिसएमिनेटेड TB, ठीक है। तो हम लोग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखे, पिक्कल, पिक्कल से याद रखेंगे हम, पिक्कल क्या क्या है ये, पेलर, इक्टेरस, क्लबिंग, साइनोसिस, लिम्फेडिनोपैथी और ये है इडिमा, ठीक है। अब हम जो भी आगे के लेक्चर्स में सभी जो टॉपिक्स डिटेल में पढ़ना था उसको डिटेल से पढ़ेंगे 1 बाय 1। ऐसे ही डेली शॉर्ट्स और लेक्चर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना।